गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर को और अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू। ओके ओके मैम। कंफर्म कर दो, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? यस मैम। ओके, वैसे तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आप लोगों को आता है ना, क्योंकि यस आपने मैम। प्रोग्राम बनाया भी था। पर फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं दो नंबर्स लेती हूँ, डेटा टाइप में ले रही हूँ फ्लोट। फर्स्ट वेरिएबल लिया फ्लोट डेटा टाइप का num1, दूसरा वेरिएबल लिया num2। ओके, क्या लिया? num1 एंड num2। num1 है 20 और num2 है, ये वैल्यू असाइन कर दी। वेरिएबल्स हमारे नंबर्स को स्टोर करते हैं ना, डेटा को स्टोर करते हैं। num1 के अंदर जो डेटा है वो है 20 और num2 में सपोज करते हैं डेटा है 9। अब सी आउट, ये अपने आप से, मैं सिर्फ सी आउट लिखे मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली ये स्टैंडर्ड ऐसे उठा लिया। तो मुझे जो काम करना है मैं सिर्फ वो काम करती हूँ, num1 प्लस num2। और चलो मैं इसको हटा देती हूँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा है थोड़ा अजीब, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी num1 प्लस num2, इसे रन करती हूँ तो कोई बताएगा अगर मैं इसे रन करूंगी तो क्या आउटपुट आएगी? 29। 29, 20 प्लस 9 इज 29 है ना? तो बिल्कुल सही आया है मेरे पास, 29 आ गया है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब इसी चीज को मैं कॉपी कर लेती हूँ, मेरे को सारे ऑपरेटर्स लगा के देखने हैं। मैंने कर लिया, अब मैं माइनस भी लगा, मैंने कॉपी और पेस्ट किया और अब माइनस कर दिया। ये थोड़ा सा वो हो गया है, तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, इकट्ठा इकट्ठा आ रहा है, इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं एंड एल। एंड एल हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। इस चीज को भी मैं कॉपी कर लेती हूँ, अब रन करती हूँ और आउटपुट चेक करती हूँ अपना। क्या आया? 29 और 11। 20 प्लस 9 इज 29, 20 माइनस 9 इज 11, तो बिल्कुल सही मेरे पास है। अब मैं मल्टीप्लाई भी करके देख लेती हूँ, पूरा का पूरा इसे कॉपी करूंगी और फिर इसे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट किया मैंने और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 20 इंटू 9 180 आ जाएगा थर्ड लाइन में। तो ठीक आ रहा है, 180 थर्ड लाइन में। अब हम करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्या, एज इट इज कॉपी ही कर लेते हैं इसको दोबारा लिखने की बजाय, और डिवाइड
डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20 डिवाइड बाई 9, तो फोर्थ लाइन में क्या आना चाहिए 2.22 समथिंग। चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। मॉड्यूलस को भी यूज कर लेते हैं, और ये लगाया हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा था, बट अभी एरर आ गया कुछ जैसे मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया। क्या आया इन फंक्शन इंट मेन in function int main error is invalid operands of type float and float to binary operator emphasis या बाइनरी ऑपरेटर मॉड्यूलस। देखो कहते हैं कि ऑपरेंड जो है आपके वो फ्लोट डेटा टाइप के हैं, जो कि इनवैलिड है किस ऑपरेटर के लिए, मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो मॉड्यूलस ऑपरेटर, मैं ये भूल गई आप लोगों को बताना कि मॉड्यूलस ऑपरेटर तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे ही काम करता है, फ्लोट के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर काम नहीं करता। चलो मैं चेंज कर देती हूँ, मैं दोनों को चेंज करके इंट करती हूँ, आप देखें। देखो बिल्कुल सही आ रहा है। पहले 20 + 9 29, नेक्स्ट लाइन में 20 - 9 इज 11, थर्ड लाइन में 20 × 9 इज 180, और फोर्थ लाइन में डिवाइड किया इसने 20 डिवाइड बाय 9, तो क्या होना चाहिए था 2.22 समथिंग, बट ये तो 2 आया। जो पॉइंट वाला पोर्शन था वो सारा तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इंटीजर ही रिजल्ट आएगा, डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए वो सारा का सारा पोर्शन रिमूव हो गया। लास्ट लाइन में बिल्कुल सही आया, 20 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही तो बचता है, 2 बचता है ना, 9 × 2 = 18, और फिर रिमाइंडर आया 2। अब आपके मॉड्यूलस ऑपरेटर ने बिल्कुल सही से काम कर दिया। आप लोगों को इसको कुछ इस तरीके से लिखना था, अगर जैसे अगर मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ, रिजल्ट इक्वल टू, अब इस पोर्शन को कॉपी कर लेते हैं, सब जगह पेस्ट कर देती हूँ। इससे क्या होगा, बिल्कुल अच्छा सा लिखा आएगा आपका, रिजल्ट इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिजल्ट ऑफ प्लस इज दिस, है ना, रिजल्ट ऑफ, तरीके से लिखते हैं, रिजल्ट ऑफ प्लस ऑपरेटर इक्वल टू दिस। इस चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन, और यहाँ पे मॉड्यूलस, परसेंटाइल का साइन। अब इसको रन कर लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लिखा रहा है ना, रिजल्ट ऑफ प्लस ऑपरेटर इज दिस, माइनस ऑपरेटर इज दिस, मल्टीप्लिकेशन का ये है, डिवीजन का ये है, और मॉड्यूलस का ये रिजल्ट है। बोलो भाई, समझ में आया क्या किया हमने? एक चीज थोड़ा सा समझने वाली ये है, जो 2-3 पॉइंट यहाँ पे नए निकल कर आए हैं हमारे, वो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला जो पॉइंट है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए, वो ये पॉइंट है हमारा कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर, शेषफल देता है।
और जो ये ऑपरेटर है वो किस पे लगता है, ओनली ऑफ वेरिएबल, only on variables of data type, on variables of data type integer। आपके पास जो वेरिएबल्स है वो डेटा टाइप उनकी इंटीजर होनी चाहिए, इन डेटा टाइप होनी चाहिए। जैसे कि फ्लोट वैल्यू के ऊपर ये ऑपरेटर नहीं लगता, पॉइंट्स वाली वैल्यू के ऊपर ये ऑपरेटर नहीं लगता, ये सिर्फ इंटीजर के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि मैं लिखती हूँ 20 मॉड्यूलस 8, तो रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं। 20 को 8 से डिवाइड करते हैं, कितने पे जाएगा, 8 2 16, क्या बचा रिमाइंडर 4, तो आंसर आएगा आपका 4। तो इस तरीके से ये चीज समझने वाली है कि रिमाइंडर देता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, सेकंड पॉइंट इज दिस वन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज, अगर मैं लिखती हूँ 20.0 मॉड्यूलस 8, तो आपको क्या लगता है, क्या आंसर अभी भी 4 आएगा? नहीं, आंसर 4 नहीं आएगा, आंसर आएगा एरर। Why error? Because this value is float type value, या कह सकते हो डबल टाइप वैल्यू। So and modulus operator can't be applied on float or double value, it can only be applied to integers. Clear? So this one is the second point about the modulus operator. सेकेंड पॉइंट जो है वो है डेसिमल नंबर्स के, सॉरी, सेकेंड जो मेन पॉइंट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वो है डिवीजन ऑपरेटर के लिए। कि अगर आप इस तरीके से लिखते हो 20 डिवाइड 4, क्या आंसर आएगा 5। आप सब लोगों को पता है, अगर लिखते हो 20 डिवाइड बाय 6, तो क्या आंसर आएगा, बोलो। 20 डिवाइड बाय 6, 6 3 18, रिमाइंडर बचा 2, फिर आगे पॉइंट्स में जाएंगे तो फिर 6 3 18, 3.33 आंसर आना चाहिए, बट आंसर आएगा 3। पर अगर तुम लिखते हो 20 डिवाइड बाय 6.0, तो आंसर आएगा 3.33 समथिंग। तो ये है आपका डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर कहता है कि ये भी अगर इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। बट इन दोनों में से एक वैल्यू अगर फ्लोट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका फ्लोट आ जाएगा, सही आंसर आपका आ जाएगा। अदरवाइज तो चांसेस है कि आंसर आपका सही ना आए, कंप्रेस हो जाए वैल्यू हमकी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जो आपको याद रखनी। ओके जी मैम। चलो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब मैं कुछ भी चेंज नहीं करती, सिर्फ सिंबल चेंज कर देती हूँ। लेस देन हमने पढ़ा था ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये मेरा गलत लग गया, माइनस का साइन लग गया, इक्वल टू का साइन लगाना है मुझे, और यहाँ पे इक्वल इक्वल। तो कोई मुझे बताएगा क्या क्या आंसर्स आने वाले हैं, यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू,
देखो यहाँ पे जो कलर्स यूज हो रहे हैं ना, वो कलर्स भी आपको बता देते हैं कि भाई ये चीजें अलग अलग हैं। कलर्स भी डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये एक स्ट्रिंग है इन्वर्टेड कॉमास में, ये वाइट कलर के अंदर जो है ये वेरिएबल्स हैं आपके। अच्छा, अभी कोई मुझे बताएगा इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? फर्स्ट लाइन जो है हमारी सी आउट की, वहां पे हमने num1 और num2 को कंपेयर किया है। num1 में जो वैल्यू है वो है 20 और num2 में जो वैल्यू है वो है 9। तो कोई मुझे बताएगा कि इस लाइन की जो आउटपुट आने वाली है वो क्या आने वाली है? जो फर्स्ट लाइन है मैम उसकी तो 0 आएगी। 0 आएगी, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि 20 जो है वो 9 से छोटा नहीं है, तो इसलिए 0 आएगी। और अगली लाइन की? मैम 1। और उससे नेक्स्ट की? लेस देन इक्वल टू की? मैम 1 आएगी। नहीं, 0 आएगी भाई। क्यों 1 कैसे आ जाएगी? 20 जो है वो 9 से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। और उससे अगली लाइन की 20 जो है वो 9 से बड़ा या बराबर है? मैम 1 आएगी। 1 आएगी। और उससे लास्ट लाइन की जब 20 और 9 को कंपेयर करेंगे हम, क्या 20 9 के बराबर है? तो मैम 0 आएगी। 0 आ जाएगा। तो चलो रन कर लेते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये तो एरर्स आ गए। एरर्स क्या आ रहे हैं? इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप इंट एंड इन्वर्टेड कॉमास टू बाइनरी ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर उसमें लिखा है। तो कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए ये गड़बड़ जो है, ये क्या गड़बड़ है हमारी? ये प्रायोरिटी का थोड़ा सा दिक्कत रहती है। कुछ ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी कम होती है, तो जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी हमारे इंसर्शन ऑपरेटर से कम है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट्स लगा देते हैं। प्रायोरिटी बढ़ानी होती है मैथ्स में तो भी ब्रैकेट्स लगाते हो ना, क्योंकि सबसे हाई प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की होती है। इसलिए मैं यहाँ भी ब्रैकेट्स यूज कर रही हूँ। और अब रन करते हैं। बिल्कुल सही। 0 1 0 1 0 यही आनी चाहिए थी। और बिल्कुल सही जी। आपकी आउटपुट से आ रही है। पहले में हमने 20 को 9 से कंपेयर किया, क्या 20 9 से छोटा है? छोटा नहीं था इसलिए 0 आ गया। फिर 20 9 से बड़ा था इसलिए 1 आ गया। फिर 20 9 से ना छोटा था ना बराबर था इसलिए 0 आई। फिर 20 9 से बड़ा था, बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा था इसलिए 1 आ गया। फिर 20 जो है वो 9 के बराबर नहीं था इसलिए 0। हम देख रहे थे कि क्या बराबर है, बराबर तो नहीं था इसलिए 0 आया। आप इसको चेंज कर लो, तो मैं चेंज करके लिख देती हूँ 20 एंड 20। अब कोई बताएगा क्या आउटपुट्स आने वाली है? num1 is 20, num2 is 20। तो क्या आउटपुट आएगी पांचों लाइंस की? पांचों लाइंस में क्या आउटपुट आएगी? पहला है लेस देन का साइन। क्या 20 20 से छोटा है? इज 20 लेस देन 20? नहीं, 20 20 से छोटा 0। नहीं है, तो 0। उससे नेक्स्ट लाइन, क्या 20 मैम 20 से 0 बड़ा आएगी। है? बिल्कुल, यहाँ पे भी 0 आएगा। 20 20 से बड़ा नहीं है। 20 इज नॉट ग्रेटर देन 20। उससे नेक्स्ट, इज 20 लेस देन और इक्वल टू 20? क्या मैम 1। या तो छोटा हो या बराबर हो। छोटा तो नहीं है, बराबर है, इसलिए 1 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट लाइन, क्या 20? 1। बिल्कुल 1 आ जाएगी। और सबसे लास्ट लाइन 1 मैम। 1। देख लेते हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला है।
0 0 1 1 1। और कुछ चेंजेस इसमें अगर करना चाहो तो यहाँ पे देखो, जैसे बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो इस तरीके से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको हटाती हूँ, बाकी सारी लाइंस को हटाती हूँ एक बार के लिए। कैसे हटाती हूँ, इनको मैं कर देती हूँ, इस पूरे को। मैंने बताया था ना कि कमेंट्स का एक और यूज होता है, कुछ पर्टिकुलर कोड को आप एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर चलाना नहीं चाहते, तो यहाँ पे देखो मैंने इस पूरे इन 4 लाइंस को कमेंट बना दिया है। और मैंने कौन से कमेंट्स का यूज किया है, इज इट सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। ये जो सिंबल्स मैंने यूज किए हैं, दीज आर फॉर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन के है ना ये, तो मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स की हेल्प से इन चारों लाइन को कमेंट बना दिया। अब आप चाहे से रन करके देख लो, सिर्फ पहली लाइन का, ये सिर्फ इस सी आउट स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, बाकी चारों का नहीं आएगा, क्योंकि बाकी चारों लाइन को आपने एज ए कमेंट बना दिया है। ये देखो, रिजल्ट सिर्फ फर्स्ट लाइन का आपके पास आउटपुट आया है, तो ये भी एक कमेंट का यूज होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा अब चेंजेस करूंगी, अब देखना। रिजल्ट ऑफ, मैंने इसको बंद कर दिया, अब लगाया मैंने हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, फिर लिखा मैंने num1, फिर मैंने दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपने सिंबल को लिख दिया, लेस देन का सिंबल मेरा, फिर से मैंने इंसर्शन ऑपरेटर को लगाया, और अब लिखा मैंने क्या, num2, और फिर से मैंने इंसर्शन ऑपरेटर लगा दिया, और फिर से मैंने क्या लगा दी, इन्वर्टेड कॉमर्स। तो अब इसकी आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगी, रिजल्ट ऑफ 20 लेस देन 20 इज इक्वल टू, ओके। अब देखना, देखो रिजल्ट ऑफ 20 लेस देन 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ, क्या मैं यहाँ कर देती हूँ 27, अब देखो आएगा लिखा, रिजल्ट ऑफ 20 लेस देन 20 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही 1 ही आनी चाहिए, क्योंकि 20 जो है वो 27 से छोटा है, तो इसलिए आया आउटपुट आपका 1। तो ये थोड़ा सा इसलिए सिखाया है कि आप लोग भी समझ सको इनका यूज, इन्वर्टेड कॉमर्स का और इंसर्शन ऑपरेटर आपको बार बार क्यों लगाना पड़ता है, कि जब भी हम स्ट्रिंग से वेरिएबल पे आते हैं, स्ट्रिंग पहले स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, फिर बीच में ही आपको वेरिएबल प्रिंट करना है, तो दोबारा से आपको इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, फिर से आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल इंसर्शन ऑपरेटर, फिर स्ट्रिंग इंसर्शन ऑपरेटर, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बताओ भाई, सबको समझ में आए ये प्रोग्राम्स? यस मैम। किसी का डाउट कोई? पूछ सकते हो भाई, खुल के पूछ लिया करो, कुछ भी पूछना हो तुम्हें